हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं और आज के जो अपने टॉपिक है भाई वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा भाई मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां पर मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, वहां जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास पर्सनल मैसेज बहुत आते हैं, इंडिविजुअली नोट्स सेंड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आप लोगों को सारे नोट्स दिए गए हैं। उसके अलावा जो भाई ये क्लासेज है आप लोगों को डेली मिलेगी, तो जो दिल्ली का शेड्यूल है ना आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो दिल्ली का शेड्यूल दिल्ली मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर जाके टेलीग्राम ग्रुप इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर ले और वहां से भाई आप लोगों को क्या होगा, जो भी दिल्ली का शेड्यूल होगा वहां से मिल जाएगा। तो आइए करते हैं टॉपिक स्टार्ट। आज का भाई अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब आप दो अपोजिट चार्जेस को, ठीक है, जब आप दो अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट रख देते हैं, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस दूरी पर रख देते हैं, तो उस टाइम पे जो अपने पास फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, बट जो इनका साइन है वो क्या है, अपोजिट है। यही लिखा है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। जब इन दोनों चार्जेस को, इक्वल और अपोजिट को, स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट रखा जाता है तो अपने पास क्या बनता है, देन इट फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, 2 नंबर में पूछ ली जाती है। उसके बाद आती है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरली होता क्या है, जो अपने पास चार्ज है उसका और ये डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है भाई। डिस्प्लेसमेंट बोल दो या यहां पर आप लोग क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, जो स्मॉल डिस्टेंस लिया है आपने, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो चार्ज है और इनके बीच का जो क्या है, डिस्टेंस है, उसका क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। डाइपोल मोमेंट को भैया आप लोग पी से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, पी से। तो स्मॉल पी से क्या डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, उसके बाद यहां पर नोट में एक बात लिखी गई है भाई, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। अगर आप लोगों के पास एमसीक्यू आते हैं या 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होती है उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को जर्नली पता होना चाहिए भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब अपन दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट रख देते हैं तो अपने पास क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ये चार्ज और चार्ज के बीच का, चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। तो भाई अब जो आप डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। ये डेरिवेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है भाई, ये आप लोगों को आना चाहिए। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। अब जर्नली क्या करते हैं भाई, इसके अंदर अपन 2 चार्जेस कंसीडर करते हैं, ध्यान से देख लेना भाई। क्या कंसीडर करके चलते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करके चलते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू। एक पी पॉइंट होता है भाई अपने पास, क्या, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट के ऊपर अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या करनी है, अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इस साइड बना लेता हूं, उस साइड दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये मेरे पास चार्ज है
चार्ज जनरली इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब आप दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट रखते हैं तो अपने पास क्या फॉर्म होता है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो अपने पास पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो देखो भाई मैं मान लेता हूं जो ये पी पॉइंट है सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर रखा है। कहां पर रखा है, सेंटर से, ये मैंने कोई सेंटर का पॉइंट मान लिया, इससे आर डिस्टेंस के ऊपर रखा है। कहां रखा है, आर डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, ये इसका सेंटर है तो मैं बोल सकता हूं ये पूरा 2D है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका हाफ, ये हो जाएगा D, और ये भी कितना हो जाएगा D। ठीक है, इस पॉइंट को आप मान लेते हैं A और इसको क्या मान लेते हैं B। ये मेरा पॉइंट है A, ये मेरा पॉइंट क्या है B, और ये सेंटर है तो मैंने इसको क्या मान लिया, C मान लिया। तो भाई एक बात बताओ, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड में पता है, मैंने भी बता दिया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या रखा जाता है भाई, एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है। क्या रखा जाता है, टेस्ट चार्ज, और जिसकी वैल्यू क्या होती है भाई, एक क्या रखा जाता है, टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है भाई, क्यू नॉट। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है, यहाँ पर आप डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो देखो इस साइड क्या आएगी अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ईबी का मतलब है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी। ये पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, मैंने उस साइड क्या बना दी, ई बी बना दिया। अब देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस साइड आएगी, इस साइड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे आई थी, सबसे पहले अपन ने कूलम्ब्स लॉ किया था। कूलम्ब्स लॉ क्या होता था, के दो चार्जेस मान लिए मैंने Q और Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स कौन सा, कूलम्ब फोर्स, K Q नॉट बाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कट गया तो K Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर चार्ज Q लिया है तो इसलिए स्मॉल लिख दिया, यहाँ पर बड़ा लिया है तो बिग लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे होता था, एक चार्ज मेरे पास Q नॉट, एक चार्ज क्या होता था Q, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, R। तो देखो अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो नीचे क्या आता है, दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अपने को अब फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। तो इस जो ये मेरे पास ये डिस्टेंस है कहां से, B से R, ये क्यों चाहिए भाई, मेरे को EB लिखनी है और उसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर मैं R में से D को माइनस कर दूं, देखो ये मेरे पास पूरा क्या है R, और इसमें से अगर मैं D को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास, R माइनस D। ठीक है, R माइनस D, डिस्टेंस कौन सा है, B से लेकर P तक का। अगर मैं सिमिलरली आप लोगों से कहूं A से P तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो आप लोग क्या कहोगे भाई, A से P तक का डिस्टेंस, A से P तक का डिस्टेंस अगर मैं R में D प्लस कर दूं तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, A से P तक का डिस्टेंस। अब मेरे को क्यों चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मेरे को डिस्टेंस चाहिए। तो B से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस D, और A से P तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R प्लस D। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं भाई, सबसे पहले थ्योरी लिखनी होती है। कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट P बी द पॉइंट। मैं बोल देता हूं भाई, लिख लो साथ के साथ, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, let P be the point where we have to find out electric field intensity due to electric dipole। ठीक है, उसके बाद ये बता देना भाई जो BP है वो डिस्टेंस इतना है, AP है वो डिस्टेंस क्या है, R प्लस D। अब अपने को देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है भाई, K Q बाई आर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। अगर मैं जो मेरा ये डिस्टेंस है इसको क्या मान लू, कम मान लू, डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, कम,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब ये क्यों ले रहा हूं भाई, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में से कम इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करूंगा तो आएगी। तो यहाँ पर ज्यादा क्या है, डिस्टेंस क्या है, देखो कम, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, किसके कारण, बी के कारण। ये डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम। तो इसमें से ज्यादा कौन सी होगी भाई, इसमें से ज्यादा होगी मेरे पास ई बी माइनस ई ए, ठीक है, ई बी माइनस ई ए। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ई बी के कारण क्या होगी, देखो यहां पर ई बी के कारण के क्यू, चार्ज कितना है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस डी का स्क्वायर। सिमिलरली ई ए के कारण क्या होगी भाई, अपने को मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। ई ए के कारण क्या होगी, ये ए पॉइंट है, ए से पी तक, तो ये होगी के क्यू बाई इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस डी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लेना है तो ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वैल्यू पुट करो यहां पर, के क्यू बाई आर माइनस डी का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस डी का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गई भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसको सोल्व करो आगे, नीचे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आर माइनस डी का स्क्वायर आर प्लस डी का स्क्वायर, यहां पर क्या होगा भाई, के क्यू आर प्लस डी का स्क्वायर माइनस के क्यू आर माइनस डी का स्क्वायर। उसके बाद नीचे, अब ऊपर क्या करो, के क्यू को कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2rd, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। उसके बाद माइनस का साइन, के क्यू को तो कॉमन निकाल लिया, इसका ओपन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी का, ये आप लोगों को आइडेंटिटी पता होगी भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहां पर क्या है, आर माइनस डी का होल स्क्वायर आर प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये जनरली ये हो जाएगी भाई, ठीक है, ये अपने पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो नीचे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, के क्यू नीचे तो आर का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का 2rd, ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर, सॉरी प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर प्लस का 2rd प्लस का 2rd, ये क्या हो जाएगा भाई, 4rd। ये डायग्राम बना लेना भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो देखो ऊपर क्या बच गया अपने पास, नीचे तो अपनी टर्म चल ही रही है, आर माइनस डी, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बच गया, के क्यू, और अंदर क्या चल रहा है भाई अपने पास, 4rd, 4rd, ठीक है, ये अपने पास टर्म बच गई। अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है अपने पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला आता है Q इंटू 2D। तो ऊपर वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, K Q 2D, ये देखो 4 है, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, तो K Q 2 इंटू 2rd अपॉन में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां से देखो भाई Q इंटू 2D, Q इंटू 2D अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, K Q2D, ये P बन गया अपने पास, और 2R, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं इसको याद करने के लिए पता है क्या लिखता हूं, 2
पार्क, ठीक है। ये वेक्टर लगा लेना भाई अपने तरफ से, क्या लगा लेना, वेक्टर। ये मैंने यूज नहीं किए तो ये डिस्टेंस है, ठीक है। ये वेक्टर लगा लेना अपनी तरफ से, सभी में कर लेना, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है किस लाइन पे, एक्सियल लाइन पे, वो अपने पास क्या आती है, 2 पार्क पी आर के, याद करने के लिए आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से न्यूमेरिकल भी आ जाता है भाई कई बार। एक बार फिर से देख लो, जनरली अपन ने क्या किया भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन ने क्या किया, ईबी माइनस ईए, इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी ये थी, ईए ये थी। फिर अपन ने क्या किया, एलसीएम लिया और इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद देखो इसका जो स्क्वायर था वो ओपन कर दिया, होल स्क्वायर ओपन कर दिया, माइनस की अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच गया क्या, 4rd के क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2rd क्या हो गया, 4rd। और मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है मेरे पास, P, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है, के क्यू डी, यानी कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। उसके बाद के क्यू डी, ठीक है। ये टर्म देखो क्यू टू डी, इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, इसको मैंने P लिख दिया, ठीक है। क्या लिख दिया, P। तो P लिखने के बाद देखो के, इसको मैंने क्या लिख दिया, P, बच गया क्या, 2r। और याद करने के लिए मैंने क्या बोला, 2 पार्क से याद कर लो, 2 पार्क से याद कर लो अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जनरली अपने पास क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इन दोनों में से एक डेरिवेशन आने के चांसेस हो जाते हैं भाई, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ग्योस थ्योरम होगा या ग्योस लॉ, वहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अपने को क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके अंदर जनरली क्या करते हैं भाई, इस जो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। यहां पर ही बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन के कारण जो उनका पूरा डेरिवेशन है वो गलत हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जनरली अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करके चलना है। क्या करके कंसीडर चलना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 2d, ठीक है। क्या है, 2d। अब मैं क्या करने वाला हूं भाई, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से एक पॉइंट है मेरे पास P, क्या है, P। इस पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ठीक है। सॉरी गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट के ऊपर, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो जनरली भाई अपने को पता है P पॉइंट है, इसके ऊपर क्या रखा होता है, एक टेस्ट चार्ज रखा होता है, ठीक है। क्या रखा होता है, टेस्ट चार्ज। तो ये सेंटर पॉइंट है, तो मैं क्या मान लेता हूं, ये डिस्टेंस भी मेरा d है यहां से यहां तक का, और ये डिस्टेंस भी मेरा क्या है, d है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस क्या मान लिए, d मान लिए। ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, a, ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, B, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया, R। अब भाई देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को बनाता हूं कुछ इस तरह से, ये लाइन भी बना लेते हैं, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा भाई, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मैं लिख सकता हूं E A, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। सिमिलरली देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसको क्या करेगा भाई, ये इसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। तो यहां पर लिख सकता हूं E B। और आप लोगों को पता होगा भाई, जैसे दो चार्जेस ऐसे रखे हैं, इस कोने पे एक, इस पॉइंट पे एक चार्ज है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है, तो जो रिपल्सन होती है ना वो अलोंग द लाइन होती है, ठीक है। अगर ये चार्जेस ऐसे हैं तो रिपल्सन इसी लाइन के अलोंग होगी, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग होगी। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूं, जो रिपल्सन है वो इसी लाइन के अलोंग होगी, ठीक है। उसके बाद अगर इसको ऐसे रोटेट कर देते हैं तो रिपल्सन इसी लाइन के अलोंग होती है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर डिनोट किया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थीटा मान लेता हूं, क्या मान लिया, थीटा। इसको भी मैं क्या मान लेता हूं, थीटा। तो ट्राइंगल अपने पास देखो,
ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा भाई 2 थीटा, ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा 2 थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये पूरा एंगल क्या आ गया 2 थीटा। अब इस 2 थीटा को मैं कुछ इस तरह से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करूंगा तो 2 थीटा है, ऊपर वाला कितना थीटा, नीचे वाला भी कितना थीटा। इसी प्रॉपर्टी का मैं वहां पर यूज करने वाला हूं, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये अपने पास भाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर अपने पास ये थीटा दे रखा है, ये भी थीटा दे रखा है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है 2 थीटा, और इसके अंदर आप क्या करते हैं एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, तो उस कारणवश ये कितना हो जाता है थीटा और ये थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली यही प्रोसेस करने वाला हूं भाई मैं। इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं आप। ये मेरे पास एक्स एक्सिस होगी और ये मेरे पास क्या होगी वाई एक्सिस। तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास थीटा, ये भी कितना हो जाएगा अपने पास थीटा, ठीक है। तो देखो अब आप लोगों को कंपोनेंट करने भी आते होंगे, जैसे ये मेरे पास कोई एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एफ फोर्स है, ये एंगल कितना है थीटा। तो जब आप फोर्स के कंपोनेंट करते हैं तो थीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आता है कोस थीटा, और दूसरी साइड कौन सा आता है साइन थीटा, एफ साइन थीटा। सिमिलरली देखो ये मेरे पास एफ ये हो गया, यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये एफ है, तो जिस साइड थीटा बनता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है कोस थीटा, और दूसरी साइड कौन सा कंपोनेंट आता है साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो भाई ये EA के कंपोनेंट करते हैं आप। जब मैं EA के कंपोनेंट करूंगा तो EA के कंपोनेंट जब आप थीटा की साइड करेंगे तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा EA कोस थीटा, और वाई एक्सिस की साइड कौन सा आ जाएगा EA साइन थीटा, ठीक है, EA साइन थीटा। सिमिलरली जब मैं EB के कंपोनेंट करूंगा तो इस साइड कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा थीटा की साइड EB कोस थीटा, और दूसरी साइड कौन सा आ जाएगा EB साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ना वो क्या लेके चलते हैं सेम लेके चलते हैं, यानी कि E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EA इज इक्वल टू EB। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो क्या होती है उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो ये देखो इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड, उसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड, साइन थीटा EA और EB क्या है इक्वल। तो ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं ना ये क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट। और यहाँ पर देखो EA कोस थीटा प्लस EA कोस थीटा, ये अपने पास क्या आ जाती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई भाई EA कोस थीटा प्लस EB कोस थीटा, और मैं जर्नली मान के क्या चल रहा हूं भाई EA इज इक्वल टू EB। तो EA इज इक्वल टू EB है तो मैं इसको लिख सकता हूं 2E कोस थीटा। ये मेरे पास क्या आ गई भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्या आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भाई मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूं, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, लगा लेना अगर कहीं रह जाए तो 2E कोस थीटा। तो ये अपने पास क्या आ गई भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये डायग्राम जिसको समझ में आ गया उसको दिक्कत नहीं आने वाली है, मेन चीज डायग्राम की है, ठीक है। 2E कोस थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई देखो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए A से P। तो यहां पर बना रहा हूं मैं ये डायग्राम। ये मेरे पास क्या है A, ये मेरे पास क्या है P पॉइंट, ये मेरे को R दे रखा है, ये मेरे को क्या दे रखा है D। तो ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये 90, ये थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई p का स्क्वायर, यानी कि ये परपेंडिकुलर r स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर d का स्क्वायर। तो h आ जाएगा भाई अपने पास r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर दी रूट, यानी कि जो मेरे पास ये डिस्टेंस है ये कितना आ गया r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर दी रूट। इसको मैं रफ कर रहा हूं, जस्ट मैंने क्या किया है भाई इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज की है। तो ये मेरे पास डिस्टेंस क्या आ गया r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर दी रूट। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा भाई r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर दी रूट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई E की वैल्यू लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं E की वैल्यू। E की वैल्यू क्या होती है K, चार्ज कितना है स्मॉल q, और r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द रूट का स्क्वायर। तो यहां से क्या होगा भाई जो मेरे पास स्क्वायर है
जो मेरे पास स्क्वायर है उससे रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो 2e की वैल्यू क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो उसके बाद क्या दे रखा है, कोस थीटा। तो कोस थीटा के लिए सिमिलरली वही ट्रायंगल कंसीडर करके चलते हैं, ये वाला। ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो भाई। ये मेरे पास क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का अंडर दी रूट, ये मेरे पास थीटा, ये मेरे पास आर और ये मेरे पास डी। और कोस थीटा क्या होता है भाई अपने पास, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मेरे पास बेस क्या है यहाँ पर देखो, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, और जो बच गई साइड वो क्या होती है, बेस। तो बेस क्या है यहाँ पर डी, और h क्या हो गया मेरे पास, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर दी रूट। यहाँ पर क्या करो, कोस थीटा की वैल्यू पुट करो भाई, कोस थीटा की वैल्यू पुट करी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, इस अंडर दी रूट को क्या लिख सकता हूं, पावर 1/2। बात क्या है, एक ही है। तो देखो बेस सेम, तो पावर क्या हो जाती है भाई, ऐड हो जाती है, 2 के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1/2, 1 + 1/2 यानी कि 3/2। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 3/2। ठीक है भाई, उसके बाद देखो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P = Q इंटू 2D, P = Q इंटू 2D। तो देखो यहां पर Q 2D, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P। तो ये देखो यहां पर लिखा मैंने K, Q इंटू 2D को क्या लिख दिया, P, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाता है भाई, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अपने पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे, उसको याद करने के लिए आपने क्या किया था, किसको, एक्सियल को। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी ना, उसके लिए मैंने क्या बोला था, 2 पार्क याद कर लो, 2 पार्क अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पर क्या करो भाई, एक्सियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना, वो कप कै पे, याद करने के लिए कप कै पे, कप अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके अंदर वही थ्योरी लिखनी होती है भाई। Let us consider a electric dipole. Let R be the point where we have to find out. Let R be the point. Sorry, let P be the point from the center of electric dipole where we have to find out electric field intensity due to electric dipole. In order to find out electric dipole at P, जो आपने प्रोसेस किया है, ये सारा आप लोगों को मेंशन करना होता है। ठीक है, जर्नली डायग्राम में आप लोगों को एक बार फिर से समझा देता हूँ, डायग्राम के अंदर दिक्कत आती है बहुत सारों को, तो वो एक बार डायग्राम समझ लो। जर्नली मैं क्या लेके चलता हूँ भाई, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेके चलता हूँ। ठीक है, -Q और +Q। इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, B। इसके सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर मैं क्या करता हूं भाई, एक P पॉइंट ले लेता हूं, और इस P पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो इस डिस्टेंस को D, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, पूरा 2D है, तो D में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, और अपने को पता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं वहां पर क्या होता है, एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है जो कि क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लो, जनरली ये ट्राइंगल ही बनेगा। तो देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये मेरे पास क्या आ गया, EA। सिमिलरली पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, EA। मेन चीज इसके अंदर कंपोनेंट वाली है भाई। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 थीटा। जब मैं इसके ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊंगा तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा, और इसको क्या दे दिया, थीटा। उसके बाद बात याद क्या रखनी है, जब कंपोनेंट करते हैं तो थीटा के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला। तो इसके कंपोनेंट करेंगे तो EA कोस थीटा। सिमिलरली इसके कंपोनेंट करेंगे EB के, तो इस साइड आ जाएगा EB कोस थीटा। ठीक है, जब उसका इस साइड कंपोनेंट आएगा तो EB साइन थीटा, और सिमिलरली इस साइड वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, EB
साइन थीटा। ठीक है, दोनों की देखो अपन ने क्या मानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। तो ये इस साइड है, ये उस साइड, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा भाई इन दोनों के कारण आएगा, ई ए कोस थीटा प्लस ई बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड सेम मानना है तो मैंने कह दिया ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई, तो दोनों को ऐड करेंगे 2e कोस थीटा। उसके बाद मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखने के लिए मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, डिस्टेंस आया अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखती 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अंडर द रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो कोस थीटा जनरली होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस मेरे पास क्या है डी, हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर दी रूट, डी रखा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर दी रूट, यानी कि उसकी पावर कितनी है 1/2। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होके कितनी होगी 3/2। यहाँ पर देखो ऊपर गया 2k/q/d, अपने को पता है डाइपोल मोमेंट क्या होती है भाई, q/2d। तो मैंने क्या किया, q/2d की जगह क्या रख दिया p, और ये मेरे पास क्या आ जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। याद कैसे करना है, कप जो एक्सियल में आती है वो अपने पास क्या आती है 2 पार्क। ठीक है, 2 पार्क, वहां पर नीचे क्या आता है आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की पावर, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आता है, और यहाँ पर क्या आता है आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ से भाई एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो इसको क्या करना, डेरिवेशन को एक बार रिवाइज कर लेना, तो उससे क्या होगा, अपने हाथ से निकाल के देखोगे ना एक बारी तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा भाई जो क्लासेस का शेड्यूल है डेली आप लोगों को इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके फॉलो कर दो, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के।